Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine. So, our today's chapter is chapter number 4, that is Let's Clean Together. आओ सभी मिलकर साफ सफाई करते हैं. So, let's start. We were celebrating गांधी जयंती on 2nd October in your school. हम अपने स्कूल में 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. इस दिन क्या था? हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन के अंडर पूरी कंट्री में साफ़ सफाई का काम चल रहा था. We are cleaning the school also. हम अपने स्कूल को भी साफ़ कर रहे थे अंडर दिस मिशन. इस मिशन के लिए गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मीन्स उत्साह या जोश. गंगा ने इस काम में बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया. आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑफ क्लिनिक वर्क कंप्लीट होने के बाद गंगा सो दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. स्कूल था वो बहुत ही सुंदर दिखाई लग रहा था या अच्छा दिखाई दे रहा था. व्हेन गंगा वेंट होम, जब गंगा घर गई, शी नरेटेड में सुनना, कहना या बताना. शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर एंड आल्सो प्रॉमिस हर टू हेल्प इन क्लीनिंग देयर होम. और उसने क्या किया, अपनी मदर को सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने साफ़ सफाई की. और उसने प्रॉमिस किया कि जो उनके जो भी हाउस होल्ड वर्क हैं उसमें उनकी हेल्प करेगी. सो व्हाट इज़ क्लीन इंडिया मिशन? क्लीन इंडिया मिशन इज़ द वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिनेस. सफाई की तरफ एक हमारा कदम है. क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया. ये क्या है? एक कैंपेन है, अभियान है जो क्लीन इंडिया मिशन का अभियान चलाया गया था भारत सरकार की तरफ से ऑन ए नेशनल लेवल पूरे देश में. द मेन एम ऑफ दिस मिशन टू क्लीन द रोड्स. मेन एम क्या था इस मिशन का? सड़कों को, स्ट्रीट्स को या गलियों को या पब्लिक प्लेसेस जो है उनकी साफ़ सफाई करने का मेन उद्देश्य था. दिस कैंपेन वाज लॉन्च एंड 2nd अक्टूबर एट 2014 ऑन गांधी जयंती. ये अभियान कब लॉन्च किया गया? 2nd अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती के दिन. ओके, नेक्स्ट पेज है. आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वॉज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल गई, शी सा हिप्स ऑफ थ्रेस लाइंग ऑन द स्ट्रीट इन हर कॉलोनी. यानी कि जो एरिया जहाँ पर आप रह रही थी उनके घर के आसपास एरिया, हिप्स मीन्स ढेर, थ्रेस मीन्स कचरा. जब वो स्कूल जा रही तब उसने देखा कि उसके घर के आसपास की जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए थे. शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. उसे ये अच्छा नहीं लगा. व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुंची, शी डिस्कस विथ हर क्लासमेट्स. उसने अपने क्लासमेट्स के साथ इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया. गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीननेस इन आवर होम्स, स्कूल एटसेट्रा. गंगा ने उन्हें बोला कि हम अपने घरों में, अपने स्कूल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं. बट द रोड्स स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. लेकिन जो रोड हैं या गलियां हैं, सड़कें हैं, वे अभी भी गंदी हैं. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीननेस? अगर हमारी गलियां, हमारी सड़कें गंदी है तो हमारे घरों की साफ़ सफाई का क्या मतलब है? देन सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क. व्हाट वी कैन डू अबाउट इट? तब हरीश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि साफ़ सफाई का काम हमारा नहीं है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास एक मैसेज है कि साफ़ सफाई का जो काम है वह सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, एक सिटीजन का ये काम है. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि हम उन प्लेसेस को यूज़ नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. तो जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बाकी जो भी हम गार्डन में जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं, तो हमें वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सॉरी नेक्स्ट पेज है. ए बिगनिंग. गंगा वॉज वेरी हैप्पी. गंगा बहुत खुश थी. हर
brother and his wife Bhabhi, who lived in the city, were about to visit Ganga's home. जो उनके भैया भाभी थे जो शहर में रह रहे थे, वह गंगा के घर पे घूमने के लिए आए या गांव आए. She reached home early. वह घर जल्दी पहुंच गई. They bought many gifts for गंगा. वह गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे. Everybody in her family was very happy due to their arrival. मतलब उसके आने से घर का हर सदस्य बहुत खुश था. After some time, her brother's wife asked. थोड़ी देर बाद उसकी भाभी थी, उन्होंने पूछा where is the toilet? टॉयलेट कहाँ है? गंगा said, गंगा ने बोला there is no toilet in our home. हमारे घर में टॉयलेट नहीं है. Her भाभी was not ready to go for the defecation in the open. Defecation का मतलब होता है फ्रेश होना, मतलब टॉयलेट जाना या फ्रेश होने जाना. She said, we follow पर्दा पता in and outside our homes. हम घर में घर के बाहर पर्दा पता यानी घूंघट निकालते हैं, उसका यूज़ करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं. घर के बाहर भी जो लेडीज़ होती हैं घूंघट निकाल के चलती है, घर में भी घूंघट में रहती हैं. देन हाउ कैन वी गो फॉर डेफेक्शन इन द ओपन? तो हम ओपन में फ्रेश होने के लिए कैसे जा सकते हैं? दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग. ये अच्छी बात नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगास ग्रैंड फादर सेड, मतलब जो गंगा की भाभी थी उनकी बातों को सुनने के बाद गंगा के जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने बोला शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, मतलब ये एकदम सही है. कॉल द लेबर्स को बुलाओ, मतलब मज़दूरों को बुलाओ टुडे, आज ही, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस. मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है काम शुरू करवाओ, टॉयलेट बनाना स्टार्ट कराओ घर के पीछे की साइड. Nowadays, even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet. अभी जो वर्तमान में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट टॉयलेट बनाने के लिए फाइनेंस कर रही है. When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, जब गांव जो गंगा के गांव वाले थे उन्होंने जब गंगा के यहाँ टॉयलेट बनते देखा तो क्या किया, दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन. उन्होंने भी टॉयलेट बनाना स्टार्ट कर दिया अपने घरों के पीछे या कहीं भी जहाँ पे उनको प्लेस दिखाई दिया. ओके, नेक्स्ट, क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ. गंगास ब्रदर एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप. मतलब इसमें क्या है, क्लीननेस मस्ट बी आवर हैबिट, मतलब सफाई की जो भी है वह हमारी आदत में होना चाहिए. किसी को दिखाने के लिए हमें साफ़ सफाई नहीं करनी है, मतलब हमें किसी को दिखाना नहीं है. हमें जैसे किसी को दिखाने के लिए हमें साफ़ सफाई नहीं करनी है, हमारी हैबिट होनी चाहिए. हमको खुद को क्लीन रखने हैं. हमारा जो भी नियर बाय एरिया है, घर है, आसपास की सड़कें हैं, इन सब को हमें क्लीन रखने की आदत बनानी चाहिए, मतलब हैबिट होनी चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कार्य नहीं करना. हमें तो क्लीननेस बनाए रखने के लिए वी कैन मेक सम रिसोल्यूशंस, मतलब हमें कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे जिनके द्वारा हम इनको साफ़ सफाई कर सकते हैं. हमें हैबिट में रखना चाहिए. तो देखो आगे, गंगास ब्रदर एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप टू ए चंडीगढ़. गंगा के भैया और भाभी थे वे चंडीगढ़ ट्रिप करने गए. व्हेन दे रिटर्न, वे जब लौटे, दे शूड ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट. उन्होंने वहाँ घूमने की जो भी फ़ोटोग्राफ्स थी गंगा ने देखी. गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन. गंगा ने नोटिस किया जो भी वहाँ पे प्लेसेस थे बहुत ही साफ़ थे. शी थॉट, उसने सोचा, दैट आवर होम्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड आर नॉट सो क्लीन. हमारे जो घर हैं वे बहुत ही छोटे हैं, लेकिन मतलब उनके कंपेरिजन में छोटे हैं, बट फिर भी वह क्लीन नहीं है. हर ब्रदर्स फ्रेंड हुज हाउस हर भैया एंड भाभी हैड विजिटेड वाज प्लानिंग टू कम गंगास विलेज फॉर सम टाइम. मतलब उनके भैया भाभी अपने फ्रेंड के यहाँ जहाँ चंडीगढ़ में ठहरे हुए थे, उनके फ्रेंड ने गंगा के गांव में घूमने आने की प्लानिंग की. शी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड. उसको लगा कि वे यहाँ आके अच्छा महसूस नहीं करेंगे. अबाउट द सराउंडिंग्स व्हेन दे कम टू आवर होम, मतलब हमारे आसपास का एरिया देख के उनको अच्छा नहीं लगेगा जब वो यहाँ पर आएंगे. शी हैड ए कन्वर्सेशन विथ हर भाभी रिगार्डिंग दिस मैटर. उन्होंने अपनी भाभी से इस मैटर में डिस्कशन किया. एज शी वॉज ए सेंसिबल वुमन, शी एक्सप्लेन गंगा दैट वेदर आवर हाउस इज स्मॉल और बिग,
इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल, मतलब उसकी जो भाभी थी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हमारा घर छोटा है बड़ा है ये कोई भी मैटर नहीं करता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मेंटेन क्लीनिनेस, हमारा जो मुख्य बात है यह है कि हमें क्लीनिनेस को मेंटेन करना है, सफाई रखनी है। मोreover दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट। हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें इसको अपनी हैबिट में बनाना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। आफ्टर hearing about the facts from her brother's wife, Ganga and her friends made her some resolution to make cleanliness their habit। मतलब गंगा की भाभी की बातें सुनकर उन्होंने एक संकल्प लिया। फर्स्ट है we will not throw papers, pencil, shaving। मतलब हम कहीं भी जो पेपर्स है वो नहीं डालेंगे, जो पेंसिल शार्प करके जो कचरा होता है वो नहीं डालेंगे। वेपर्स ऑफ टॉफ़ी, मतलब टॉफ़ी के छिलके हम अपनी क्लास में या घर पे कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकेंगे। नेक्स्ट है वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर और विल नॉट मेक दैम डर्टी। हमें दीवारों पर या फर्नीचर पर या टेबल्स पर नहीं लिखना है, इनको हमें गंदा नहीं करना है। फिर है वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। स्पिट मीन्स थूकना, इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, हमें इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी। नेक्स्ट वी विल टेक ए बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टैडी क्लोथ्स। हमें डेली बाथ लेनी चाहिए और हमेशा धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जितना भी अवॉइड हम कर सकते हैं हमें प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह एनवायरनमेंट को हार्मफुल रहता है या करता है। नेक्स्ट वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीननेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनी और प्लेसेस। और हमारा जो भी आसपास एरिया है, पब्लिक प्लेसेस है, स्कूल है, इन सब की हमें साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। Whenever we go to buy vegetables, जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, ग्रॉसरी मतलब घर का कोई सामान खरीदने जाते हैं या अदर हाउस होल्ड आइटम जो भी लेने जाते हैं, वी ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लोथ अलॉन्ग विथ अस। हमें हमेशा अपने साथ एक बैग लेकर जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इन दिस चैप्टर वी लर्न, मतलब इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है या क्या क्या हम सीख सकते हैं। फर्स्ट है क्लीननेस इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन है तो हमारे सराउंडिंग क्लीन है तो हम हेल्दी रहेंगे। सेकेंड वी शुड रिमेन अवर क्लीननेस अवर सेल्फ। हमें अपनी खुद की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेंट इट मस्ट बिकम आवर हैबिट। किसी को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए क्लीननेस नहीं करनी है, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट वन is we should use toilet and should not go for open defecation. Okay, I hope you have understood this chapter. Okay, thank you.